झारखंड द बूस्टलैंड में आपका फिर से स्वागत है। झारखंड द बूस्टलैंड में हिस्ट्री का प्रश्न चल रहे हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय स्वरूप और टाउन प्लानिंग को फिर से किया जा रहा है। ये प्रश्न आपको मुख्य परीक्षा में आने की संभावना है। आइए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय स्वरूप और टाउन प्लानिंग को समझें। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित एक प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। यह अपने उन्नत टाउन प्लानिंग और संगठित नगरीय संरचना के लिए प्रसिद्ध है। नगरीय स्वरूप की मुख्य विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का स्वरूप सुनियोजित और वैज्ञानिक था। यह अपने समकालीन सभ्यताओं जैसे कि मेसोपोटामिया और मिस्र से बिल्कुल अलग था। दो भागों में विभाजित नगर, अधिकांश नगर गढ़ जो ऊंचे टीला और निचले शहर सामान्य नागरिकों में बटे थे। ग्रिड आधारित योजना थी, जिसे जाल बोलते हैं। जाल आधारित योजना थी। सड़कें समकोण पर काटती थी, जिससे नगर आयताकार खंडों में विभाजित होता था। पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था। भवन निर्माण में मानकीकृत पक्की ईंटों का उपयोग होता था, जैसे 1:2:4 के अनुपात में विभक्त था। गढ़ यह नगर के पश्चिमी भाग में एक ऊंचे टीले पर स्थित था। यहाँ महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतें और धार्मिक संरचनाएं थी। माना जाता है कि इस हिस्से में शासक वर्ग या प्रशासक रहते थे, जो नगर के प्रशासन और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था। निचला शहर लोअर टाउन, यह गढ़ के पूर्व में स्थित था और क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा था। यहाँ सामान्य नागरिक रहते थे। यहाँ आवासीय भवन, दुकानें और कार्यशालाएं थीं, जो दैनिक जीवन और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र थी। उन्नत जल निकासी प्रणाली थी। यह सिंधु सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता थी, जो स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाती है। निजी शौचालय और स्नानागार। प्रत्येक घर में निजी शौचालय और स्नानागार होते थे। ढकी हुई नालियाँ थी। गंदा पानी ढकी हुई नालियों के माध्यम से मुख्य नालियों से जुड़ा था। मेन होल, नालियों को ईंटें और चूने से ढका जाता था और साफ सफाई के लिए मेन होल भी थे। टाउन प्लानिंग के महत्वपूर्ण पहलू। सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानिंग सिर्फ सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था का भी प्रतिबिंब थी। सार्वजनिक भवन। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार और हड़प्पा में विशाल अनागार मिले हैं। आवासीय भवन। घर साधारण और कार्यात्मक थे, जिनमें खुले आंगन और कुएं होते थे। शहर की रक्षा। कई नगरों को सुरक्षा और बाढ़ से बचाव के लिए दीवारों से घेरा गया था। स्नानागार। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार एक विशाल जलकुंड था, जो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग होता था। इसके चारों ओर गलियारे और छोटे कमरे थे, जो इसकी उपयोगिता और महत्व को दर्शाते हैं। अनागार। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बड़े अनागार पाए गए, जो अनाज के भंडारण के लिए उपयोग होते थे। ये संरचनाएं दर्शाते हैं कि राज्य कृषि उत्पादन को नियंत्रित करता था और शायद आपातकाल के लिए अनाज का भंडारण करता था। आवासीय भवन और शहरों की रक्षा। आवासीय भवन। घर साधारण और कार्यात्मक थे। इनमें खुले आंगन होते थे, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। दरवाजे अक्सर मुख्य सड़क के बजाय गलियों में खुलते थे, ताकि घर के भीतर की गोपनीयता बनी रहे। घरों में कुएं भी होते थे। शहर की रक्षा। कई नगरों जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा को चारों ओर से दीवारों से घेरा गया था। ये दीवारें संभवतः सुरक्षा और बाढ़ से बचाव के
लिए बनाई गई थी। निष्कर्ष: सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय व्यवस्था अपने समय के लिए अद्वितीय थी और यह दिखाती है कि हड़प्पावासी स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रशासनिक दक्षता को अत्यधिक महत्व देते थे। उन्नत समाज एक उन्नत, व्यवस्थित और अनुशासित समाज की तस्वीर पेश की है। प्रेरणा: ग्रिड आधारित सड़कें, जाल आधारित सड़कें, मानवीकृत ईंटें और बेहतरीन जल निकासी प्रणाली आज भी नगरीय नियोजन के लिए एक प्रेरणा है। महत्वपूर्ण अध्याय: यह सभ्यता शहरी विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है।